तो फिर आज का जो टॉपिक है वो है चॉकिंग, यानी कि मैकेनिकल एस्फिक्सिया के इसमें आने वाली चीज़ है चॉकिंग। अबाउट द चॉकिंग यानी कि कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हमारे गले में आ गया तो, या फिर बच्चों को जब फूड फीड करते हैं उस टाइम में वगैरह चॉकिंग आ ही जाते हैं। तो फिर ये चॉकिंग ज़्यादातर कौन सी इनकी फीचर्स या फिर, तो फिर ज़्यादातर एस्फिक्सिया मैकेनिकल एस्फिक्सिया का ए यानी कि मैकेनिकल प्रेशर से जो एस्फिक्सिया या फिर ब्रीथलेसनेस आते हैं उसमें आने वाली एक सब क्लासिफिकेशन है चॉकिंग। तो फिर कोई भी एयर पैसेजेस, हमारी नॉर्मल एयर पैसेजेस में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं तो वो ज़्यादातर एस्फिक्सिया होते हैं। अगर चॉक उसकी वजह से वो चॉक वगैरह फीलिंग आ जाते हैं तो फिर उसे सॉर थ्रोट या फिर होसनेस या फिर रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, और बाद में थोड़ी देर तक खींचते हैं तो सडन कोलैप्स भी हो सकते हैं। पहला है ये एक्सीडेंटल चॉकिंग, यानी कि एक्सीडेंटली कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर कुछ खाना खा रहे हैं तब बोन पीसेस या फिर फिश का पीसेस या फिर हार्ड बॉल्स वगैरह हमारे गले में आ जाते हैं तो वो एक्सीडेंटल चॉकिंग का एक कॉसेज बन जाते हैं। नहीं तो कुछ कंडीशन में अगर अनकॉन्शियस पेशेंट में या फिर एनेस्थेशिया दिया हुआ पेशेंट में या फिर ड्रिंक अल्कोहलिक्स के अंदर अगर उन्होंने वॉमिट किया है, वो वॉमिटिंग का मैटर कभी कभी गले में आता है तो वो भी एक्सीडेंटल चॉकिंग का एक कारण भी बन जाते हैं। ये जो पिक्चर ये राइट साइड में दिया है, कभी कभी बच्चों में ये चॉकिंग वगैरह कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज, कभी खाना आ गया तो उसको रिमूव करने के लिए ये सडन बैक प्रेशर देते हैं तो वो चॉकिंग सिम्टम्स वगैरह कम हो जाता है। जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है वो तुरंत ही बाहर आते हैं। तो फिर कभी कभी इन्फेंट्स के अंदर हमने बहुत सारी केसेस न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, इन्फेंट्स में कुछ मिल्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क रिगरजिट हो गया या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसकी वजह से बहुत काइंड्स ऑफ डेथ वगैरह रिपीटेड हो गया है। तो फिर इनहेलेशन ऑफ ब्लड, कुछ फेशियल इंजरीज, कुछ ब्रोकन नोज या फिर डिस्क्लोज्ड टीथ के वजह के कारण से बहुत सारे ब्लड बाहर बहता है तो उसकी वो इनहेल्ड ब्लड की वजह से भी एस्फिक्सिया हो जाती है। नहीं तो लार्ज बॉल्स ऑफ फूड या फिर मीट या फिर कुछ फॉल्स टीथ या फिर एक्सट्रैक्टेड टीथ की वजह से भी वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद कुछ गॉस पीसेस या फिर कॉटन पीस में भी वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं। नहीं तो कुछ बच्चे कोई भी कॉइन्स या फिर कोई भी मार्बल वगैरह मुंह में डाल देते हैं, उसकी वजह से भी ये ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। कभी कभी रबर बलून्स भी बच्चे ले लेते हैं, या फिर कुछ रेप या फिर वायलेंस सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो फूड रिगर्जिटेट हो गया तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन का एक कारण बन जाते हैं। कभी हेड इंजरी होते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उसकी वॉमिटिंग से भी इन्हेलेशन हो जाते हैं। फूड एस्पिरेशन जो होते हैं आफ्टर सप्रेशन ऑफ गैस रिफ्लेक्स भी, यानी कि गैग रिफ्लेक्स जो नॉर्मल रिफ्लेक्स होते हैं उनका सप्रेशन से भी कभी कभी फूड एस्पिरेशन हो जाते हैं। इनका ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में ज़्यादातर एपिग्लॉटिस जो होता है वो थिकन अपीयरेंस होते हैं, और उसके साथ साथ एडिमा एंड इन्फ्लेमेटरी टिश्यू होते हैं, म्यूकस होते हैं बैक ऑफ माउथ में और फिर थ्रोट में, इंट्रा एल्वेलर एडिमा और फिर कंजेशन होते हैं। कभी कभी डिसीज़ से कुछ चोकिंग होते हैं, उसमें ज़्यादातर ये सभी डिसीज़ में होते हैं, कभी डिफ्टीरिया में या फिर कुछ इन्फेक्शंस में, हर्पिस में, या फिर आयोटिक एन्यूरिज्म से, या फिर हेमोप्टाइसिस से, लैरिंजल एडिमा से, ट्यूबरकुलोसिस, कुछ भी ग्लैंड हमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाते हैं, या फिर कुछ फैरेंस में एब्सेस डेवलप होता है तो, या फिर एपिग्लॉटाइटिस की वजह से, या फिर लैरिंजल और बैक्टीरियल ग्रोथ से हेमरेज होते हैं कभी कभी ट्रकिया में, उस वजह से या डिसीज़ की वजह से भी कभी कभी चॉकिंग। दूसरा है कुछ एक्सटर्नल कॉसेस, यानी कि कोई भी फॉरेन बॉडी या फिर बॉलस या फिर फूड, कुछ भी डेंचर, इसोफेगस में कुछ डेंचर, कुछ टीथ आ गया तो, या फिर ट्रकिया में कंप्रेशन आ रहा है तो उसकी वजह से भी ये चॉकिंग आ सकते हैं। उसमें कभी कभी रेयरली डेथ भी हो जाता है, उसमें वैगल स्टिमुलेशन की वजह से ये डेथ हो जाती है। दूसरा है ये सुइसाइडल चॉकिंग के बारे में। सुइसाइडल चॉकिंग बहुत ही रेयर है, विक्टिम ज़्यादातर मेंटल पेशेंट्स होते हैं, डिमेंशिया या फिर साइकोसिस भी यहाँ डेवलप हो जाते हैं। कभी कभी प्रिजनर्स के अंदर भी सुइसाइडल चॉकिंग टेंडेंसी बहुत कॉमन है। इसमें ज़्यादातर एक फॉरेन बॉडी डेवलप होते हैं थ्रेड में, वो थ्रोट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं। दूसरा है होमिसाइडल चॉकिंग में, ये एक मोड ऑफ इन्फेंटिसाइड डेथ का एक कॉमन रूट है, क्योंकि कभी बच्चे तुरंत ही पैदा होने के बाद अगर गले दबाता है, कुछ पेपर या फिर क्लॉथ दबा के रखते हैं तो उसकी वजह से होमिसाइडल चॉकिंग डेवलप होते हैं। और फिर रेयर एंड ट्रैक्टेबल, अगर कुछ डिसेबिलिटी हो, कुछ डिसीज़ हो माँ को, ऐसे ही कारण से ये होमिसाइडल चॉकिंग इन्फेंट्स में बहुत कम होता है।
कॉज ऑफ डेथ कभी कभी कार्डियक इनहिबिशन की वजह से, वो कॉमन कॉज है। उसके अलावा एस्फिक्सिया की वजह से, लैरेंजल स्पैस्म की वजह से, या फिर कुछ डिलेड डेथ जो होते हैं वो न्यूमोनिया, लंग एब्सेस या फिर ब्रोंकिएक्टासिस में भी हो जाते हैं। ये जो राइट साइड की पिक्चर वहाँ दिखता है वो ज़्यादातर यानी कि फायर एक्सीडेंट्स में भी, फायर एक्सीडेंट्स के बाद के जो सूट या फिर डस्ट पार्टिकल्स जो आते हैं तो उसकी वजह से ये फायर वगैरह भी आ जाते हैं।